सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। राजा कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप राम के हृदय में ऐसा भाव बना दो जिससे राम मेरा वचन न मानकर अपना शील स्नेह छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में न जाकर अयोध्या में ही रहें। मन में विचार करते हैं कि चाहे मेरा सुयश नष्ट हो करके अपयश हो जाए, चाहे मैं स्वर्ग जाने की बजाय नरक में चला जाऊं, परंतु मेरा राम मेरे नेत्रों से ओझल न हो। पश्चाताप करते हैं कि आज मेरा राम का तिलक होता, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। कौने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी अति अविद्यानाश। महाराज दशरथ जी को महात्मा कश्यप का श्लोक स्मरण हो आता है, जिसमें कहा गया है, नहीं कश्चित् प्रियं स्त्रीणामज्जवसां स्वाशिष्यात्मना पतिपुत्रं भ्रातरं वां ग्रत्यांघ्रेयान्तयन्ति च। कश्यप ऋषि सोचते हैं कि स्त्री का कोई भी प्यार नहीं होता। अपने कार्य में विघ्न देख कर वे पति पुत्र और भाइयों को या तो मार देती हैं या मरवा देती हैं। आज मेरे प्राण भी मेरी पत्नी कैकेयी के कारण ही जाएंगे। महाराज दशरथ जी का मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा है। श्री राम महाराज को प्रेमवश जानकर और कैकेयी माता और कुछ कहेंगी तो पिताजी को और अधिक दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करौ ढिठाई, अनुचित क्षम जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहते हैं। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिय माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, आप मंगल के समय स्नेह के वशीभूत हो रहे हैं। अब सोच त्याग कर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कैकेयी श्री राम से पुनः कहने लगी, व्रीडाविन्त स्वयं यक्षः नृपस्वनाङ्नाभिभाषते, न ततः किञ्चिन्नरश्रेष्ठं मनुरीशोऽपनीयताम्। अस कहि राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरु न दिन्हा। नगर व्यापी गई बात सूती छी, छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली पिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर घुटने लगाता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता।
अयोध्या वासियों के मुंह सूख रहे हैं, हृदय में भी अपार कष्ट हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जहां तहां कैकेयी को गालियां दे रहे हैं कि इस पापनी को क्या सूझ पड़ा, जिससे इतने छाए छप्पर पर आग रख दी। यह अपनी आंखों को निकाल कर भी देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष पीना चाहती है। यह कठोर, कुटिल और दुर्बुद्धि अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन को अग्नि हो गई है। इसमें पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ढाटु धरि टाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ काट डाला, सुख में शोक का ठाट डट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कभी लोगों ने स्त्री के स्वभाव को अगाध बताया है, अपनी परछाई को शायद कोई पकड़ ले, परंतु स्त्री की गति को कोई नहीं जान सकता। कोई कह रहा है कि महाराज कैकेयी ही हठ को पूरा करके स्वयं सब दुखों का पात्र बन गई। कोई कह रहा है कि अपने वचन को पूरा करने में महाराज शिव, ऋषिवर, दधीची और हरिश्चंद्र महाराज ने भी कष्ट उठाए थे। कोई कहता है कि इन समय भरत की भी राय हो सकती है। कोई कहता है भैया ऐसा मत कहो, भरत जी तो श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। कहते हैं हे भाइयों, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों के स्थान पर आग बरसाए, अमृत चाहे विष तुल्य हो जाए, परंतु भरत जी श्री राम के प्रति विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। कोई विधाता को ही दोष दे रहा है, जिसने अवधवासियों को अमृत दिखाकर विष दे दिया है। सारे अवध में आनंद उत्सव के जगह शोक छा गया। विप्रबधो कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। सभी कह रही हैं कि तुम तो श्री राम को भरत से अधिक प्यार करती थी, आज किस अपराध के कारण श्री राम को वन में भेज रही हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा अहित कर दिया जिस कारण तुमने अयोध्या नगर पर वज्रपात किया है? सिय की पिय सगुपी परिहरि, लखन की रही धाम, राजू की भू जब भरतपुर, नृपु की जी अहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। अतः क्रोध त्याग कर कलंक की कोठी मत बनो। तुम अपने पुत्र भरत को राज्य अवश्य दे दो, परंतु गुर गृह बसहु राम तजी गेहू, नृपसन बरु असबरु दूसर लेहू। राजा दशरथ से दूसरा वरदान ले लो कि श्री राम महल छोड़कर गुरु जी के घर में रहें। राम जैसे पुत्र को तुम वन में भेज रही हो, इसे सुनकर संसार क्या कहेगा? उठकर वही कार्य करो जिससे शोक और कलंक दूर होकर अयोध्या में हाहाकार न होकर शांति हो जाए। सभी कह रही हैं कि सोच लो, अभी समय है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य पीछे पछतावा ही देता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान धन धाम राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कहू रटन न टारे, दुख कहू टरत न टारे, खटकत है मन मोहि कियो जो बिना विचारे। अतः हे महारानी कैकेयी, तुम अपना कलंक और अयोध्या के शोक को दूर करने के लिए श्री राम को वन जाने से रोक लो। हे रानी, तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन
प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभा नहीं हो सकता, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या शून्य हो जाएगी। कई किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रही हैं, ऐसे देखती हैं जैसे मृगों की भूखी बाघिनी देखती है। नगर की स्त्रियों ने जब देखा कि कैकेयी की व्याधि रोग असाध्य है तो उनको मंद बुद्धि वाली और अभागिन कहती हुई चली गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या में कैकेयी के इस कृत्य से सभी नागरिक शोकाकुल हैं। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित शौगुन चाओ, मिटा सोचु जनि रखो राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रही हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में शौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता को मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद पूर्वक माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाकर माता से श्री राम को आशीर्वाद देकर अपने हृदय में लगा लिया और गहने और कपड़े ने उछावर किया। और उस समय का प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। तात ताओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी वार जाय बलि भैया। माता कौशल्या कहने लगी, हे राम, उत्तम लगन कब है? शीघ्र स्नान करके कुछ मीठा खा लो, तदंतर महाराज के पास जाकर आवश्यक कार्य करना। माता कौशल्या के निष्कपट और स्नेहपूर्ण वचनों को सुन करके धर्म को जानने वाले श्री राम कहने लगे, हे माता, पिताजी ने पिता दिन मोह कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ मेरा सब प्रकाश हित ही होगा। हे माता, स्नेहवश भयभीत मत होना, मुझे प्रसन्न मन से वन यात्रा में जाने की आज्ञा दो। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर माता ऐसी विकल हो गई थी जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो जाती है। नेत्रों में आंसू आ गए, थर थर कांपने लगी, मानो मछली माजा यानी पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। हे पुत्र, तुम तो महाराज के प्राण के प्यारे थे, फिर राज तिलक का मुहूर्त निकलवा कर वन में क्यों भेज रहे हैं? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मोक जिमि, दशा बरनी नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाया। उस प्रसंग को सुनकर के वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या सोचती हैं कि विधाता की चाल टेढ़ी है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। मैं राम को रख भी नहीं सकती हूँ और जाने वन में की आज्ञा भी नहीं दे सकती हूँ। धर्म और स्नेह से माता कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। हे राम, तुमको राज्य दे रहे थे, वनवास दे दिया, इसका मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत का महाराज को और प्रजा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं, इसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारे गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से वन चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुरी को चली जाऊंगी। हे राम, जितना स्थान पिता के गौरव का होता है उतना ही स्थान माता का भी है। मैं तुमको वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। माता कौशल्या की ऐसे दीन और स्नेह युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम की ओर
देखकर रोषपूर्ण वचन कहने लगे, हे भ्राता, श्री राम महाराज दशरथ का आपको वन में भेजना अन्याय का द्योतक है और वीर पुरुष अन्याय को सहन नहीं कर सकता। तो भरतस्यं पक्षो वायो वाश्यं इतमिच्छति सर्वस्वाव्याधिश्यामि मृदु परिभूयते। सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। श्री राम कहने लगे, हे माता, आप यह सब सोच विचार कर मुझे पिता की आज्ञा पालन करने में बाधा मत बनो। मैं वनवास से शीघ्र ही लौट आऊँगा। परंतु माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र, तुम अयोध्या को सेवकों और परिवार को अनाथ करके वन में चले जाओगे। ऐसा कहकर श्री राम के चरणों में लिपट कर रोने लगी। श्री राम ने माता को उठाकर बहुत प्रकार से समझाया। कौशल्या रोकर कह रही हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, क्यों चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में, यहाँ हर इंसान आंसू की तरह आँखों से गिराए जाते हैं। जो जीवन बगिया के मालिक तेरी बगिया की रीत है क्या, जो फूल खिले से हरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। वे पीर वे दर्द जमाने में लाखों ही महल आशाओं के हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। श्री राम जी माता कौशल्या को धीरज बधाते रहे थे। इसे सुनकर समाचार ते ही समय सुनी सिय उठ आकुलियाय, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। माता कौशल्या ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी प्रारंभ से पति में श्रद्धा रखने वाली नीचे मुँह करके सोच रही हैं कि प्राणनाथ वन को जाएंगे, उनके साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। सीता जी के मन स्थिति को देखकर माता कौशल्या कहने लगे, हे पुत्र, सीता जी अति सुकुमार हैं, अपने सास ससुर और कुटुंबी सभी को अत्यंत प्यारी हैं। इनके पिता महाराज जनक, ससुर सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ जी और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा गुण और रूप के भंडार आप हैं। मैंने इस पुत्र वधू को नयनों की पुतली बनाकर रखा है। इस कल्पवेली को मैंने स्नेह से सींचा है। जब फूलने फलने का समय आया तब विधाता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सीता ने पलंग पर गोद में और हिडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर ही नहीं रखा है। सोई सी चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। हे राम, वन में हाथी, सिंह, राक्षस अनेक जीव जंतु रहते हैं। क्या विष की वाटिका में संजीवनी बीटी शोभा पा सकती है? वन में तो पत्थर स्वभाव वाली कोल भीलों की लड़कियां रहती हैं या तपस्विनी की स्त्रियां तपस्या में रत रहती हैं। सीता वहाँ कैसे रह पाएंगी? यदि सीता अयोध्या में रुक जाए तो मेरे जीवन का सहारा बन जाएंगी। श्री राम माता कौशल्या को समझाकर फिर सीता जी को समझाने लगे। आगे की कथा को सद्गुरुदेव भगवान की जय।